यहाँ पर आपको एक अहम खबर से अपडेट करें और आपको बताएं, सेनेट में इंतखाबात मुलतवी करने की दरख्वास्त अक्सरियत से मंजूर हो गई है। सेनेटर अफनान उल्लाह ने इलेक्शन शेड्यूल मअतल करने की मुखालफत की। सेनेटर दिलावर खान ने करारदाद पेश की। करारदाद में कहा गया कि मुल्क में सिक्योरिटी के हालात इंतहाई खराब हैं। दिलावर खान ने कहा कि पी और बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले हुए हैं। सेनेटर अफनान उल्लाह ने कहा कि 2013 में सिक्योरिटी हालात अब से अबतर थे। यहाँ पर आपको एक अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं कि सेनेट में इंतखाबात मुलतवी कराने की दरख्वास्त अक्सरियत से मंजूर हो गई है। सेनेटर अफनान उल्लाह ने इलेक्शन शेड्यूल मअतल करने की मुखालफत की है और सेनेटर दिलावर खान ने करारदाद पेश की है। करारदाद में कहा गया कि मुल्क में सिक्योरिटी के हालात इंतहाई खराब हैं। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि इंतखाबात मुलतवी करने की सेनेट से करारदाद की मंजूरी पर इलेक्शन कमीशन ने रद्द-ए-अमल में कहा है कि आम इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि आम इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। सेनेट की करारदाद का इलेक्शन शेड्यूल पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के अलावा कोई अहकामात इलेक्शन शेड्यूल पर असरअंदाज नहीं हो सकते। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने पीटीआई रहनुमा उमर अयूब को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी है। रिटर्निंग ऑफिसर के तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब के NA-18 हरीपुर से कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए थे, जिसके खिलाफ उन्होंने इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने पिटीशन दायर की थी। इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने NA-18 से उमर अयूब पर एतराज करने वाले बाबर नवाज की दरखास्त पर समाअत की, जिस दौरान दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ अपने एतराजात वापस ले लिए। इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने एतराजात वापस लेने के बाद दोनों उम्मीदवारों को NA-18 से इलेक्शन लड़ने की इजाजत देते हुए उनके कागजात मंजूर कर लिए हैं। आर्टिकल 52(1)F के तहत नाअहली की मियाद ताहयात या 5 साल होगी। सुप्रीम कोर्ट ने वकला के दलाइल सुनने के बाद ताहयात नाअहली केस का फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि जल्द मुख्तसर फैसला सुनाने की कोशिश करेंगे। दौरान समाअत चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने कहा, इंतखाबात से मुतल्लिक इनफरादी केस हम नहीं सुनेंगे, हम आईनी तशरीह से मुतल्लिक केस को सुनेंगे। इंतखाबात से मुतल्लिक इनफरादी केस अगले हफ्ते किसी और बेंच में लगा देंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने कहा कि पाकिस्तान की तारीख देखें कि 52(1)F की नाअहली जैसी तरमीम कब लाई गई। आइन में इस किस्म की तरमीम अयूब खान के दौर में शुरू हुई। पाकिस्तान की तारीख को फरामोश नहीं किया जा सकता। हमने नाअहली केस में पब्लिक नोटिस जारी किया, मगर कोई एक सियासी जमात फरीक नहीं बनी। पाकिस्तान के अवाम का किसी मुल्क को ख्याल नहीं है, मुल्क तबाह कर दें, कुछ नहीं होता। कागजात नामजदगी में गलती ताहयात नाअहली कर देती है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि पूरे मुल्क को तबाह करने वाला 5 साल बाद अहल हो जाता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि जब आइन ने खुद तय किया नाअहली इतनी है तो ठीक है। नैब कानून में भी सजा 10 साल कराई गई। एबटाबाद के इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने आज़म सवाती और मुश्ताक गनी के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने के खिलाफ फैसला महफूज कर लिया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने वकला के दलाइल सुनकर आज़म सवाती और मुश्ताक गनी की अपील पर फैसला महफूज कर लिया। आज़म सवाती के कागजात नामजदगी NA-15 से और मुश्ताक गनी के NA-17 से मुस्तरद हुए थे। यहाँ पर आपको एक अहम खबर से अपडेट करें और आपको बताएं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद खुर्शीद शाह कहते हैं कि आइन के खिलाफ कोई फैसला और कोई करारदाद काबिल कबूल नहीं। खुर्शीद शाह ने कहा कि इलेक्शन से फरार मुल्क को बहरान से दो चार कर सकता है। सेनेट में मुल्क की बड़ी जमातों की गैर मौजूदगी में करारदाद का कोई जवाज नहीं था। इनका कहना था कि सेनेट में कुरम भी पूरा नहीं था, इसलिए इसे कसरत राह कहना दुरुस्त नहीं। आपको यहाँ पर अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद खुर्शीद शाह कहते हैं, आइन के खिलाफ कोई फैसला और कोई करारदाद काबिल कबूल नहीं। खबरों की तफसीलात का सिलसिला जारी और सारी है। यहाँ पर आपको एक अहम खबर से अपडेट करें और आपको बताएं, PTI के मरकज़ी रहनुमा शेर अफजल मुरव्वत ने कहा है कि सेनेट में आम इंतखाबात मुलतवी करने की करारदाद मंजूर करना आइन पर हमला है। शेर अफजल मुरव्वत ने कहा कि सेनेट में आज आइन को पामाल किया गया है। आइन में कोई शक ही नहीं कि इंतखाबात मुलतवी हों। शेर अफजल मुरव्वत का कहना था कि इस करारदाद को पास करने वाले तमाम सेनेटर्स पर आर्टिकल 6 लागू होता है।
उन्होंने मजीद कहा कि सेनेट आइन के मुनाफिक कोई करारदाद मंजूर नहीं कर सकता। आपको यहाँ पर अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं कि PTI के मरकजी रहनुमा शेर अफजल मुरव्वत ने कहा है कि सेनेट में आम इंतखाबात मुलतवी कराने की करारदाद मंजूर करना आइन पर हमला है। आपको यहाँ पे अहम खबर से अपडेट करें और आपको बताएं एहतसाब अदालत ने साबिक वजीर फवाद चौधरी के जिस्मानी रिमांड में मजीद 4 रोज की तौसीह कर दी है। तफसीलात के मुताबिक अपडेट करें और आपको बताएं एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज मोहम्मद बशीर ने फवाद चौधरी के खिलाफ जेहलम में तामीराती मनसूबों में खुर्द बुर्द केस की समाअत की, जिस सिलसिले में नैब हकाम ने साबिक वजीर को 6 रोजा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत में पेश किया। फवाद चौधरी की जानिब से राजा आमिर ने वकालतनामा जमा करवाया, जबकि नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत में दलाइल दिए। दौरान समाअत अदालत ने फवाद चौधरी की जानिब से फैमिली से मुलाकात की इस्तदा मंजूर कर ली है। तफसीलात के मुताबिक अपडेट करें तो नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि फवाद चौधरी केस से मुतल्लिक बैंकिंग रिकॉर्ड बरामद करना है, लिहाजा इनके जिस्मानी रिमांड में मजीद तौसीह की जाए। अदालत ने नैब की इस्तदा पर फैसला महफूज कर लिया, जो कुछ देर बाद सुनाते हुए फवाद चौधरी का जिस्मानी रिमांड भी मंजूर कर लिया गया है। आपको यहाँ पर अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं कि एहतसाब अदालत ने साबिक वजीर फवाद चौधरी के जिस्मानी रिमांड में मजीद 4 रोज की तौसीह कर दी है। शाह महमूद कुरैशी के कौमी असम्बली के हल्का NA 214 उमरकोट से कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। इलेक्शन ट्रिब्यूनल में रिटर्निंग अफसर के फैसलों के खिलाफ उम्मीदवारों की अपीलों पर समाअत हुई। NA 214 से जैन कुरैशी के भी कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए, जबकि इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने NA 238 से PTI रहनुमा हलीम आदिल को भी इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। एबटाबाद में मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी पर एतराज के मामले पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने समाअत 8 जनवरी तक मुलतवी कर दी। दौरान समाअत नवाज शरीफ की तरफ से बैरिस्टर जहांगीर जदौन ट्रिब्यूनल में पेश हुए। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने कहा कि मेंबरान पार्लियामेंट की अहलियत का केस सुप्रीम कोर्ट में जेर समाअत है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है। नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी NA 15 मानसहरा से आजम खान सवाती ने चैलेंज किए थे। सुप्रीम कोर्ट में सियासतदानों की ताहयात नाअहली की मुद्दत के तयन से मुतालिक केस की समाअत जारी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा ने कहा, नाअहली केस में पब्लिक नोटिस जारी किया मगर कोई एक सियासी जमात फरीक नहीं बनी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 7 रुकनी बेंच मामले की समाअत कर रहा है। दौरान समाअत चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा ने कहा कि इंतखाबात से मुतल्लिक इनफरादी केस हम नहीं सुनेंगे, हम आईनी तशरीह से मुतल्लिक केस को सुनेंगे। इंतखाबात से मुतल्लिक इनफरादी केस अगले हफ्ते किसी और बेंच में लगा देंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा ने कहा कि पाकिस्तान की तारीख देखेगी कि 52(1)F की नाअहली जैसी तरमीम कब लाई गई। आइन में इस किस्म की तरमीम अयूब खान के दौर में शुरू हुई। पाकिस्तान की तारीख को फरामोश नहीं किया जा सकता। हमने नाअहली केस में पब्लिक नोटिस जारी किया मगर कोई एक सियासी जमात फरीक नहीं बनी। पाकिस्तान की अवाम का किसी को ख्याल नहीं, मुल्क तबाह कर दें, कुछ नहीं होता। कागजात नामजदगी में गलती ताहयात नाअहली कर देती है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि पूरे मुल्क को तबाह करने वाला 5 साल बाद अहल हो जाता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि जब आइन ने खुद तय किया नाअहली इतनी है तो ठीक है। नैब कानून में भी सजा 10 साल कराई गई। आइन वकला के लिए नहीं, अवाम पाकिस्तान के लिए है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग के नतीजे में सुन्नी उलमा कौंसिल के मरकजी डिप्टी जनरल सेक्रेटरी मौलाना मसूद रहमान जाबहक हो गए हैं। पुलिस जराये के मुताबिक इस्लामाबाद के खौरी टाउन में यह वाकया पेश आया है। नामालूम मोटरसाइकिलों की फायरिंग के नतीजे में 2 अफराद जख्मी भी हुए और इसमें सुन्नी उलमा कौंसिल ने बताया कि फायरिंग के वाकये में जख्मी मौलाना मसूद रहमान इंतकाल कर गए हैं। शाह लतीफ टाउन में 2 मुबैना डाकुओं को अवाम ने शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। मुल्जिमान जख्मी हालत में जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए। कराची के इलाके शाह लतीफ टाउन में 2 मुबैना डाकुओं को अवाम के हत्थे चढ़ गए और अवाम ने दोनों डाकुओं को शदीद तशद्दुद का निशाना बना डाला। वाक़े की इतला मिलते ही पुलिस मौका पर पहुंच गई और मुबैना मुल्जिमान को अवाम के चुंगल से छुड़वा कर जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहां इनकी शिनाख्त मकसूद और जमाल के नाम से हुई है। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुल्जिमान का क्रिमिनल रिकॉर्ड हासिल किया जा रहा है।
सानिहा 9 मई की नई तहलका खेज वीडियो फुटेज मंजर आम पर आ गई। मखसूस सियासी जमात के शरपसंदों के मुलविस होने के मजीद शवाहिद सामने आ गए। वीडियो में मुकम्मल तैयारी के साथ शरपसंद जमात का परचम उठाए तखरीब कारी में मसरूफ नजर आते हैं। बागियाना नारों के साथ शरपसंदों को सरकारी इमलाक को आग लगाते देखा जा सकता है। मखसूस जमात के शरपसंद कार्रवाई पर इजहार मुसर्रत और कामयाबी के इशारे भी करते हुए नजर आ रहे हैं। जिन्ना हाउस में तोड़फोड़ और आग लगते हुए वीडियो बनाए ये शरपसंद वाज़िया देखी जा सकते हैं। लूटमार और तखरीबकारी के ये खौफनाक मनाजिर मखसूस जमात की तरफ से रियासत को नुकसान पहुंचाने के वाज़िया सबूत हैं। क्या इसमें कोई शक बाकी है कि सानिहा 9 मई मखसूस जमात की तरफ से मुकम्मल तैयारी के साथ किया गया था। बलोच मुजाहिरीन धरना केस डेप्यूटी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन अदालत में पेश हुए। डेप्यूटी कमिश्नर इस्लामाबाद ने इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि अदालत ने बलोच मुजाहिरीन से मुतालिक जो हदायत जारी की हैं इन पर अमल करेंगे। मुजाहिरीन की कुछ शिकायत जेन्युइन थी और कुछ नहीं। हम पहले भी मुजाहिरीन को फैसिलिटेट कर रहे थे और आइंदा भी करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि रिहायशियों को भी तहफ़्फ़ुज़ देना है और मुजाहिरीन को भी। डेप्यूटी कमिश्नर इस्लामाबाद की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर पोटोहार ने पोटोहार सब डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। असिस्टेंट कमिश्नर पोटोहार ने सब्जी मंडी में रेट लिस्ट की नुमाइश और कीमतों की चेकिंग की और जायद कीमत वसूल करने पर 12 अफराद को गिरफ्तार करके थाने मुंतकिल कर दिया, जबकि दीगर के खिलाफ वर्जी करने वालों को वार्निंग जारी की है। वाज़ेह रहे कि रोजाना की बुनियाद पर कीमतों में इजाफे, तजावुजात और दीगर के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। शहरियों की शिकायत पर एसएसपी ट्रैफिक सरफराज विर्क का फौरी नोटिस। तजावुजात माफिया के खिलाफ लहतार रोड पर ग्रैंड ऑपरेशन किया। सीडीए इन्फोर्समेंट की तरफ से किए जाने वाले ऑपरेशन की निगरानी इंस्पेक्टर राजा नईम ट्रैफिक पुलिस इस्लामाबाद ने की। ऑपरेशन शहरियों की शिकायत पर एसएसपी ट्रैफिक सरफराज विर्क की हिदायत पर किया गया। सड़क के किनारे तजावुजात को हटाकर रोड क्लियर करते हुए सीडीए इन्फोर्समेंट ने सामान जब्त कर लिया। पेशावर से खबर शामिल करें और आपको बताएं कि ज़ेदा बाईपास पर भाई की अपनी सगी बहन पर फायरिंग के नतीजे में बहन मौके पर जाँ बहक हो गई। लाश को पोस्टमार्टम के लिए बादशाह खान मेडिकल कॉम्प्लेक्स शाह मुनव्वर पर मुंतकिल कर दिया गया। मुलजिम फायरिंग के बाद मौके वारदात से फरार होने में कामयाब हो गया। मकतूला की शौहर की मुद्दत में थाना ज़ेदा में मुलजिम के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सुदा में घर के सामने फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक हो गया। मकतूल के भाई मोहम्मद तैयब की मुद्दत में नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मकतूल फोन पर बात करते हुए घर से बाहर गया तो फायरिंग की आवाज आई। हमारी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, हमारे साथ इंसाफ किया जाए, भाई की तरफ से अपील की गई है। खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इजला में आइंदा चंद दिनों के दौरान धुंध पड़ने का इम्कान। पीडीएमए ने जिले इंतजामिया को मरासला जारी कर दिया। पेशावर, चारसदा, मर्दान, सवाबी, नौशहरा, कोहरा, कोहाट, कर्क, डीए खान समेत मैदानी इलाकों में धुंध और सर्दी की लहर बरकरार रहने का इम्कान है। सवात, मालाकंड, शांगला, बुनीर समेत पहाड़ी इलाकों में भी सर्दी की लहर जारी है। धुंध से परवाजों, रेलवे और हाईवेज, मोटरवेज के ऑपरेशन में खलल पड़ सकता है। हसास इलाकों में सूबाई और कौमी शाहराहों पर मुसाफिरों को पेशगी खबरदार किया जाए। खबर शामिल करते हैं कोयटा से, जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सूबाई रहनुमा हाजी रियाज शहवानी ने वॉइस न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू की है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सूबाई रहनुमा हाजी रियाज शहवानी ने वॉइस न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर हमेशा से रोटी, कपड़ा और मकान रहा है। इस बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पूरे बलोचिस्तान में नौजवान उम्मीदवारों को पार्टी टिकट जारी की हैं, जिनमें नवाबजादा जमाल रहीसानी सहरी फहरिस्त हैं।
खबर शामिल करते हैं कोयटा से, जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सूबाई रहनुमा मीर नसीबुल्लाह शाहवानी की वॉइस न्यूज़ से गुफ्तगू। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सूबाई रहनुमा मीर नसीब शाहवानी की वॉइस न्यूज़ से गुफ्तगू और उन्होंने कहा कि बलोचिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चार उम्मीदवार मौजूद हैं, जिसकी वजह से पार्टी को टिकट तकसीम करने में मुश्किलात का सामना है। इसलिए पार्लिमानी बोर्ड तश्कील दे दिया गया है, जो जल्द ही ऐलान कर देगा। इनका मजीद कहना था कि इक़्तिदार में आके सबसे पहले बलोचिस्तान की महरूमियों को ख़त्म करेंगे और नौजवानों को रोजगार के मौक़े फराहम करेंगे। इस न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग हमारे जो ख्यालात है या हमारे मुतालबात है आप हमारे आवाम तक पहुँचाते हैं या हमारे वर्करों तक पहुँचाते हैं, आपका शुक्रिया। जैसा आपने इलेक्शन के हवाले से टिकटों की बात की कि अभी तक क्यों अनाउंस नहीं हुआ है, उसमें इस तरह है कि कुछ हमारे पार्टी के जो है कुछ मुश्किलात है या कुछ जो है इस तरह के गिरोन में ज़्यादा वो खड़े हर हल्के से चार उम्मीदवार खड़े हर कॉन्स्टिटेंसी से, तो उस हवाले से बड़े सोच समझ के साथ टिकट उनको देना पड़ता है। और उससे कि पहले कि हमारे जो योम तासीस था उस हवाले से भी थोड़ा डिले हो गया कि योम तासीस चल रहा था, तो अभी मेरे ख्याल में योम तासीस के बाद फैसला हो गया। उस पर अभी पार्लिमानी बोर्ड का 1-2 मीटिंग हुआ है, उसमें भी सब कुछ जो है देख के उसके बाद जांच पड़ताल करके फिर जो है उम्मीदवारों को टिकट जारी किया जाता है। तो कल भी एक मीटिंग हुआ है, इंशाल्लाह उम्मीद रखते हैं हम कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है एक जमहूरी पार्टी है, अपने अंदर भी जमहूरियत रखते हैं, तो वो सारा कुछ जांच पड़ताल करके उम्मीदवारों को टिकट जारी करेगा। उस वजह से थोड़ा मुश्किलात पेश आ रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि वो जो है रियलिटी की बुनियाद पर और ग्राउंड रियलिटी पे जहाँ से उम्मीदवार खड़े उसका ग्राउंड जो है चेक करके वोट बैंक और उसका जो है वो चेक करके इंशाल्लाह वो जारी करेंगे। खबर शामिल करते हैं कोयटा से, चमन में 75 दिनों से जारी धरने की वजह से ट्रांसपोर्टर्स और आवाम शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। चमन में 75 दिनों से जारी धरने की वजह से ट्रांसपोर्टर्स और आवाम मुश्किलात का शिकार हैं। इस धरने और ट्रांसपोर्टर से भत्ता लेने और गाड़ियों को तोड़ने और 200 से जायद ड्राइवर्स को जख्मी करने के खिलाफ आल पाकिस्तान टैंकर्स एसोसिएशन की जानिब से चेयरमैन मीर शमसुल शहवानी, आल पाकिस्तान ट्रक मजदा एसोसिएशन के चेयरमैन मीर नवाब मिंगल और दीगर ट्रांसपोर्टर्स ने बलूचिस्तान के मुख्तलिफ मकामात रोड ब्लॉक करके एहतजाज किया हुआ है, जिसके बायस मस्तूंग और दीगर अजलाह वगैरह शामिल हैं। इनका मुतालबा है कि धरने में फंसी हमारी ट्रांसपोर्ट को कोयटा पहुँचाया जाए और नुकसानात का अजाला किया जाए। वॉइस न्यूज, पाकिस्तान की आवाज। ख्वाबों को सिर्फ देखा नहीं बल्कि जिया जाता है, और आपकी हंसती मुस्कुराती जिंदगी में खुशियों के मजीद रंग भरने के लिए हम दे रहे हैं हर कदम पर आपका साथ। इट्स अ विजन टू गिव यू मॉडर्न एंड लग्जूरियस लाइफस्टाइल। इट्स अबाउट योर हैप्पीनेस, योर ड्रीम, योर कंफर्ट। इट्स ABS डेवलपर्स। 2015 से अब तक हमारा मकसद ना सिर्फ आपकी तर्ज जिंदगी को बेहतर बनाना है, बल्कि आपको शरई असूलों के ऐन मुताबिक सूद से पाक एक ऐसा प्लेटफॉर्म फराहम करना है जहां रहे आपका सरमाया बिल्कुल महफूज। तो फिर अपने ख्वाबों को पूरा करने में इतनी देर क्यों? 100% refund policy. No difference in cash and installment. No late payment fine. For more details, contact or email ABS Developers. आपका हम पर किया गया एतमाद आज 400% मुनाफे में तब्दील हो चुका है। अल कबीर डेवलपर आपके लिए एक और मौका ला रहा है। अल कबीर ऑर्चर्ड लाहौर के सबसे बड़े KSK गोल्डन इंटरचेंज और मेन GT रोड की प्राइम लोकेशन पर वाक़, जहां पर आपको मिले थीम पार्क और डिज्नीलैंड। बुकिंग का आगाज सिर्फ 2 लाख रुपए से।
महाना किस्त सिर्फ 8,500 से। 0800 11 339। A project of Al Kabir Developers। DHA मुल्तान तरक्की करेगा तो हमारा बिजनेस भी बढ़ेगा। 4 और 8 मरला के महदूद कमर्शियल प्लॉट्स की बुकिंग के लिए अभी कॉल करें। DHA मुल्तान, द न्यू बिजनेस हब ऑफ मुल्तान एंड साउथ पंजाब। में जो लहर है ये मेरा शहर है, मेरा प्यार उड़ती फिरूं मैं। मैं महज एक अदारा नहीं, मुस्तकबिल की रूह हूं। मुस्तकबिल मेरे आज का अक्स है। आज जहां जिंदगी जिद्दत से हमकरार होकर आपके ख्वाबों को तामीर कर रही है। तामीर व ताबीर का ये सिलसिला 7 साल की अनथक मेहनत का समर है। सफारी गार्डन बैनुल अक़वामी सतह पर डेवलपमेंट के बुलंद मेयार का अमली नमूना पेश करने में एक मिसाली किरदार अदा कर रहा है। आएं और हमें जानने का मौका दें कि हमारी साल हा साल की मेहनत के नतीजे में आपके लिए तैयार की जाने वाली हमारी तामीरात खुद आपकी नजर में क्या मकाम रखती हैं, ताकि हम रहें कोशा रवायतों के उस हसीन इम्तिजाज को कायम रखने में जो बनाता है आपकी जिंदगी को अनमोल, खूबसूरत और दिलकश। सफारी गार्डन, मैं हूँ मुस्तकबिल की रूह। कमिटमेंट टू डिलीवरी के अमीन यूनियन डेवलपर्स, कैनाल रोड लाहौर की प्राइम लोकेशन पर यूनियन लिविंग इज रेडी फॉर पोजेशन। लिमिटेड प्लॉट्स इन कैनाल कमर्शियल हब 08,000 9,000 यूनियन लिविंग कैनाल रोड लाहौर। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी से मंजूर शुदा विक्टोरिया सिटी एक मुकम्मल जहां 3, 5, 10 मरला 1 और 2 कनाल के रिहायशी ब्लॉक लाहौर कैनाल रोड की दिलकश लोकेशन पर वाक़, जो पुरआसाइश माहौल में फराहम करेंगे बेहतरीन एहसास। बुकिंग के लिए अभी राब्ता करें 0800 18888। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की खसूसी हदायत पर सूबाई वज़रा भी इन एक्शन। सूबाई वज़ीर अजहर अली नासिर का रात गए शाहदरा चौक का दौरा। सड़कों की तामीर और ब्यूटिफिकेशन के कामों में ताखीर पर हुकाम पर बरस पड़े। बातें नहीं करें, काम करें। आंखें खोल कर देखें कौन सा काम मुकम्मल है। शाहदरा चौक के तरफ काम में ताखीर के सरासर कोताही और गफलत है। मुतल्लिका हुकाम अपना किबला दुरुस्त कर ले और काम को बिला ताखीर मुकम्मल करें। वज़ीर आला मोहसिन नकवी पहले ही शाहदरा चौक के तरफ कामों का जायजा ले चुके हैं और 1-2 रोज में दोबारा विजिट करेंगे। नून लीग की एक और विकेट गिर गई। साबिक सूबाई वजीर चौधरी अब्दुल गफूर खान पीपल्स पार्टी में बाकायदा शमूलियत इख्तियार कर गए। रायवंड से नून लीग की एक विकेट गिर गई। नून लीग के पुराने साथी साबिक सूबाई वजीर चौधरी अब्दुल गफूर खान ने चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और पीपल्स पार्टी के मुकामी रहनुमाओं और कारकुनान की मौजूदगी में पीपल्स पार्टी में बाकायदा शमूलियत इख्तियार कर ली है। अब बात करें पत्तोकी की, जहां कौमी शाहरा पर नौसरबाजी के 2 मुख्तलिफ वाकयात। नामालूम कार सवार नौसरबाजों ने शहरियों को लूट लिया। पत्तोकी में नए साल के 5वें रोज भी नौसरबाजी के नॉन स्टॉप वाकयात जारी। नौसरबाजों ने 2 और राहगीरों को नकदी, मोबाइल फोन समेत दीगर जरूरी कागजात से महरूम कर दिया। कार सवार नौसरबाजों ने नाजिम नाम के शहरी को बहरिया टाउन लाहौर से लिफ्ट देकर साहिवाल के लिए गाड़ी में बिठाया, जिसके बाद नशावर अशिया खिलाकर नकदी और मोबाइल फोन वगैरह से महरूम करके फूलनगर बाईपास के करीब फेंककर फरार हो गए, जिसे मोटरवे पुलिस के जवानों ने अपनी गाड़ी में बिठाकर रेस्क्यू ऑफिस पहुंचाया। जबकि इसी तरह दूसरा वाकया मुजाहिद अब्बासी नाम 35 साला शख्स के साथ पेश आया, जिसे नौसरबाजों ने लाहौर से खानेवाल के लिए लिफ्ट देकर कार में बिठाया और फूलनगर डबल के CNG स्पीड के करीब पहुंचकर सड़क किनारे फेंक दिया। रेस्क्यू 1122 ने दोनों मुतासरा अफराद को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद रूरल हेल्थ सेंटर फूलनगर मुंतकिल कर दिया। खबर शामिल करते हैं रावलपिंडी से। चांचकवाल PTI के हल्का N58 से उम्मीदवार अयाज मीर की अपील एपलेट ट्रिब्यूनल ने मंजूर कर ली है। तफसीलात के मुताबिक रिटर्निंग अफसर ने अयाज मीर के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए थे, जिसके बाद उन्होंने एपलेट ट्रिब्यूनल में अपील दायर की थी। एपलेट ट्रिब्यूनल ने इनकी अपील मंजूर कर ली है। अयाज मीर इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए अहल करार दे दिए गए हैं।
खबर शामिल करते हैं कराची से। 3 रोज़ा खसूसी तरबियाती प्रोग्राम का आखिरी दिन है। इख्तितामी तकरीब में IG सिंध ने शुरा में इसनाद तकसीम की हैं। तफसीलात के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के ऑफिस बराए मनशियात और जराइम की जानिब से सेंट्रल पुलिस ऑफिस कराची में ट्रांसजेंडर और थाना जात पर तशद्दुद से मुतासर शकायात कनिंदगान के तौर पर हैंडलिंग के अनवान से 3 रोज़ा खसूसी तरबियाती प्रोग्राम इख्तिताम को पहुँचा है। मोरका 2 जनवरी से शुरू होने वाले इस खसूसी तरबियाती सेशन के आखिरी रोज़ IG सिंध रफत मुख्तार राजा ने तकरीब में शिरकत करते हुए अनपान पर तफसीली रोशनी डाली है। IG सिंध ने कहा है कि पुलिस में शमूलियत के बाद मसरूफियात और कामों की वजह से नुकसान ये होता है कि इंसान पढ़ाई से दूर हो जाता है, जबकि हमें पढ़ाई और सीखने की आदत को हर सूरत जारी रखना चाहिए। खबर शामिल करें और आपको बताएं लोअर देर खजाना 5 साला मारिया कत्ल वाक़े के हवाले से अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान से राजुल हक के खजाना आमद मारिया के वालिदैन और रिश्तेदारों के साथ ताज़ियत की और अहले इलाका से खिताब किया। ताज़ियत के बाद वॉइस न्यूज़ के साथ भी गुफ्तगू की। कल बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया है और मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक उनके अस्मत दरी भी हो गई है। इस इलाके में इस तरह का जुर्म पहले कभी देखने को नहीं मिला है। सही बात यह है कि आवाम और यहाँ का हर इंसान इस पर बेइंतहा परेशान है, अफसोस का इजहार करता है। छोटी बेटी थी, हर घर में एक छोटी बेटी मौजूद है और बेटियाँ ऐसी है जिस तरह जमीन पर अल्लाह के फरिश्ते हो। ये इंसानियत की तौहीन की गई है, दरिंदगी और जुल्म का एक इंतहा है। पूरी कौम का हुकूमत से मुतालिबा है कि आइंदा 50 घंटों में हर कीमत पर इसका जो मुजरिम है गिरफ्तार किया जाए और उनको ऐसा सजा दिया जाए कि उस सजा को देखकर उसके नतीजे में कौम की बेटियां महफूज रहे। ये एक टेस्ट केस है हुकूमत के लिए भी और गैरत का केस है यहाँ के अवाम के लिए भी। हम पूरी तरह इस खानदान के साथ खड़े हैं। अगर इस मुजरिम को नहीं पकड़ा जाता और सजा नहीं मिलती तो अवाम का हक है कि फिर हर तरह का एहतजाज करे और हुकूमत से पूछे कि अगर वो सिक्योरिटी नहीं दे सकती है, मुजरिम को नहीं पकड़ सकती है, सज़ा नहीं दे सकती है, तो ऐसी खबर शामिल करें और आपको बताएं लोअर दिर जोलम पुल के करीब गाड़ी हादसे का शिकार होकर दरियाए पंचगोर में गिर गई। हादसे में खवातीन समेत 5 अफराद शदीद जख्मी हो गए हैं। रेस्क्यू कंट्रोल रूम को इत्तला मसूल होते ही 2 एम्बुलेंसेज और रिकवरी व्हीकल, बीमा मेडिकल और रिकवरी टीम मौका पर पहुंच गई। मेडिकल टीम ने शदीद जख्मियों को एम्बुलेंस में मुंतकिल तौर तिब्बी इमदाद फराहम की और DHQ तमीरगना मुंतकिल कर दिया है और रिकवरी टीम ने गाड़ी को रिकवर भी कर लिया है। खबर शामिल करें और आपको बताएं सूबाई हुकूमत के अहकामात की रोशनी में ज़िला इंतज़ामिया देरपाइन ने इंसदादे तजावुज़ात मुहिम का आगाज़ कर दिया है। इस सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर देरपाइन वासिल खान ने तमाम असिस्टेंट कमिश्नर और मुतल्लिका डिपार्टमेंट को हदायत जारी की है। ज़िला इंतज़ामिया की हिदायत की रोशनी में असिस्टेंट कमिश्नर ने मोहम्मद दाऊद सलमी की ज़ेर निगरानी इंसदादे तजावुज़ात मुहिम शुरू कर दी गई है। इस तरह एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर तारिक खान, एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर तमीरगना बिलाल ने ज़ेर निगरानी तमीरगना में इंसदादे तजावुज़ात मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। क्योंकि मुल्तान में अब अगर कारोबार होगा तो DHA मुल्तान में होगा। 4 और 8 मरला के महदूद कमर्शियल प्लॉट्स की बुकिंग के लिए अभी कॉल करें। DHA मुल्तान, द न्यू बिजनेस हब ऑफ मुल्तान एंड साउथ पंजाब। कहा जाता है फन और हुनर किसी की मेरास नहीं, ये अल्लाह ताला की अता है, वो जिसे चाहे अता करता है। जिसकी एक वाज़िया मिसाल रिनाला खुर्द में चाय का खोखा चलाने वाला मोहम्मद अशरफ मलंग है, जो बरसगीर पाको हिंद के मशहूर सूफी शायर और बुजुर्ग हजरत बाबा बुले शाह का कलाम संबा साज पर इस खूबसूरती से पढ़ता है कि न सिर्फ कानों में रस घोल देता है बल्कि रूह तक सरशार हो जाती है। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा वॉइस न्यूज रिनाला खुर्द साजिद हुसैन से।
छड़ झूठ भरम दी बस्ती नू गए पहुंच सजन दी बस्ती नू जग फानी झगड़ा झेड़ा है बिन मुर्शद राह बर केड़ा है। ये खूबसूरत कलाम हज़रत बाबा बुल्ले शाह का है, जिनका शुमार पाको हिंद के अजीम तरीन सूफ़ी बुजुर्गान दीन में होता है। रिनाला खुर्द में रहने वाला मोहम्मद अशरफ मलंग ये कलाम इस खूबसूरती से पढ़ता है कि न सिर्फ रूह सरशार हो जाती है बल्कि एक ख़ास कैफियत का एहसास होता है। इश्क दिया दर्द जिगर ते सख्त सज़ावां इश्क दिया अल्लाहू 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 अल्लाह अल्लाहू 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 अल्लाह अल्लाहू अल्लाह अल्लाहू 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 अल्लाह अल्लाहू अल्लाह ओ फुल्लवर की जिंदड़ी इश्क रुला छड़दा फुल्लवर की जिंदड़ी इश्क रुला छड़दा सरे बाजार ते चावे इश्क न जा छड़दा कख न छड़दा देख वफावां इश्क दियां कख न छड़दा देख वफावां इश्क दियां औखे पैंडे लंबियां ने रावां इश्क दियां अल्लाह फ़न और हुनर किसी की मिरास नहीं है जिसकी अमली सूरत मोहम्मद अशरफ मलंग जैसे लोग हैं। ज़रूरत इस बात की है कि इनके फ़न और हुनर को प्रमोट किया जा सके ताकि ये मज़ीद तरक्की कर सकें। कैमरामैन टीम के साथ साजिद हुसैन चौधरी, वॉइस न्यूज़, रिनाला खोर। चीचा वतनी एसपी सर्कल तारिक महमूद शेख ने साल 2023 की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। चीचा वतनी गुज़िश्ता साल में सर्कल 1154 मुकदमा दर्ज किए गए, जिसके मुल्जिमान गिरफ्तार करके इनके कब्जे से करोड़ों रुपए मालियत का मालो मसरूका और मंशियात बरामद करके इनको जुडिशल किया गया। चीचा वतनी नाजायज असलहा रखने वालों के खिलाफ 336 मुकदमा दर्ज करके इनके खिलाफ कार्रवाई की गई। साबिक सूबाई वज़ीर ज़राअत और माल मरहूम अरशद खान लोधी की बेटी मोहतरमा आयशा अरशद खान लोधी उम्मीदवार बराए कौमी असम्बली हल्का NA 142 कागजात नामजदगी मंजूर होने के बाद अपनी इलेक्शन कैंपेन का बाकायदा आगाज कर दिया। इलेक्शन कैंपेन के सिलसिला में अजवा मार्की हड़ीपा शहर में मोहतरमा आयशा अरशद खान लोधी और हल्का PP 201 नवीद असलम खान लोधी MPA ने मेजबानी के फराइज अदा करते हुए महर कतबुद्दीन तारिक ग्रुप और लोधी खानदान की मुकम्मल सपोर्ट का ऐलान किया, जिसमें वकला की कसीर तादाद और मोअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की और साहिवाल बार और जनरल इलेक्शन में भरपूर साथ निभाने का अहद किया। जर्नलिस्ट ग्रुप ओकाड़ा के 2024 इंतखाबात मुकम्मल। इस हवाले से 2024 का पहला इजलास इम्तियाज अहमद भट्ट की ज़ेर सदारत मुनक़िद हुआ। तकरीब का आगाज तिलावत कुरान पाक और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया। मजीद देखते हैं बिलाल गौरी की ये रिपोर्ट। नेशनल जर्नलिस्ट ग्रुप उकाड़ा के 2024 के इंतखाबात मुकम्मल। इस हवाले से 2024 का पहला इजलास जो कि सदर मोहतरम इम्तियाज अहमद भट्ट की ज़ेर क़यादत मुनक्कद हुआ।
जिसमें 9 मुंतखब ओहदेदारान के एजाज में इशाइये का एहतमाम किया गया। तकरीब का आगाज तलावत कुरान पाक और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया। तकरीब में बानिया ग्रुप कामरान सिकंदर, सदर प्रेस क्लब उकाड़ा शेख शहबाज शहीन, नायब सदर प्रेस क्लब उकाड़ा राय अली अकबर खल, सरप्रस्ते आला चौधरी काशिफ नदीम, चेयरमैन चौधरी अदीर रशीद, सदर इम्तियाज अहमद भट्ट, जनरल सेक्रेटरी रमीज मलिक, एडिशनल सेक्रेटरी मियां हारून, फाइनेंस सेक्रेटरी बिलाल गौरी, जावेद सिकंदर, इफजाल अहमद भट्ट, जैन भट्ट, दानियाल अहमद भट्ट ने खुसूसी शिरकत की। बानिया ग्रुप कामरान सिकंदर की जानिब से ग्रुप के 9 मुंतखब ओहदेदारान को माला पहनाई गई और अपने ग्रुप के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया गया। तमाम दोस्तों की 2023 की कारकर्दगी को खूब सराहा। तमाम दोस्तों ने अपने अपने ख्यालात का इजहार भी किया। बानिया ग्रुप की जानिब से तमाम दोस्तों के लिए तारीफी सर्टिफिकेट और शील्ड का ऐलान किया, जिसके लिए बहुत जल्द एक खूबसूरत हलफ बर्दारी तकरीब का इनाकाद किया। खबरों की तफसीलात को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं वाह कैंट हल्का PP13 की सड़कें सीवरेज और पीने के साफ पानी समेत दीगर बुनियादी मसाइल से दो चार हैं। अवामी नुमाइंदगान मुंतखब होने के बाद हल्के में नजर ही नहीं आते। हल्के के लोग कहते हैं कि सियासी नुमाइंदे सिर्फ इलेक्शन के वक्त ही नजर आते हैं। मजीद तफसीलात बता रहे हैं वाह कैंट से साकिब अली। जी बताइएगा। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ वाह कैंट में। हल्का PP13 के मकीनों को कौन कौन से मसाइल का सामना है जो गुज़श्ता दौरे हुकूमत में भी नहीं हल हो सके। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। ये जो सबका दौर गुजरा है हुकूमतों का, ये बदतरीन दौर था मेरे ख्याल के मुताबिक। या इसमें सारे कुर्सी के पीछे भागते रहे हैं, किसी ने तरक्याती कामों की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, आवाम को भी मायूस किया और आपस में लड़ाते रहे। फिल्टर प्लांट का जो पानी है ना जी, वो मेरे ख्याल में नाकाबिले इस्तेमाल है और साफ पानी का मसला जो है ना बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। वाह मॉडल सोसाइटी में गुज़श्ता 15-20 साल से किसी पार्टी ने कोई काम नहीं किया है और ना ही इस वाह मॉडल टाउन में कोई गवर्नमेंट स्कूल है, ना ही डिस्पेंसरी है और ना ही कोई पार्क है। एक तो यहाँ गैस के भी बड़े मसले हैं, गैस भी नहीं आती है, ऊपर से यहाँ कचरे वाला भी कोई नहीं आता है। आते हैं इलेक्शन के दौरान सफाई वगैरह करवाते हैं, फिर आता कोई नहीं है, वोट लेने के बाद आता ही कोई नहीं है। जी जो मुंतखब होते हैं और जिनको वोट दिए जाते हैं, ये उनका काम है कि इलाके के मसाइल को हल करें और ये 15-20 साल से ये वोट लेकर आवाम पे राज करना शुरू कर देते हैं। सब गलियों में पानी खड़ा हुआ है, हर जगह पर पानी है कहीं, और नमाजी जो आ रहे हैं उनका कपड़े ख़राब हो रहे हैं, सबके कपड़े ख़राब हो रहे हैं, नापाक हो रहे हैं। तो बाकी आप देख रहे हैं हर गली में पानी, आप खुद देख रहे हैं सबको। हल्का PP13 के मकीनों का कहना है कि इस दफ़ा जो भी इलेक्शन में जीते उम्मीद करते हैं कि वह इनके मसाइल को हल करेंगे। जी खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं जमीयत उलमा पाकिस्तान के हल्का PP13 से पीर मोहम्मद सईद अहमद नक्शबंदी इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। इस सिलसिले में जमीयत उलमा पाकिस्तान तहसील टेक्सला के ओहदेदारान का अहम इजलास मुनक्किद किया गया। हाफिज अब्दुल रहमान नौशाही ने दौरान गुफ्तगू कहा कि JUP इमाम नूरानी का फैज़ है। डॉक्टर मोहम्मद शकील अंजुम पीरज़ादा ने दौरान गुफ्तगू कहा कि ये वो जमात है जिसमें बड़े बड़े अकबरीन अहले सुन्नत ने ज़िंदगियाँ बसर की। सब ने इस बात का यकीन दिलाया है कि हम हर वक्त जमीयत उलमा पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए हमेशा कोशा रहेंगे। हल्का NA 59 से PTI की उम्मीदवार फौजिया बहराम को हाईकोर्ट के एपलेट ट्रिब्यूनल की तरफ से भी नाअहल करार दे दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक फौजिया बहराम के वकला ने कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ हाईकोर्ट के एपलेट ट्रिब्यूनल में अपील दायर की थी, मगर फरीकीन के वकला के बहस के बाद फौजिया बहराम को वकला ने अपील वापस ले ली, जो कि वापस लेने पर खारिज कर दी गई है और इस तरह रिटर्निंग अफसर का फैसला बरकरार रहा है और फौजिया बहराम इस हल्के से इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल हो गई हैं। खबर शामिल करें हसन अब्दाल से और आपको बताएं कि गुरुद्वारा सिरी पंजा साहिब हसन अब्दाल में सिखों के मजहबी पेशवा और 10वें गुरु गोबिंद सिंह के जन्मदिन की तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब के मेहमान खसूसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिला अटक के सदर सरदार अशर हयात खान थे। तकरीब में सिटी सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इरफान कुरैशी सिख बरादरी से सरदार रोंदर सिंह जागी और मसीह बरादरी के रहनुमा
पाल गिल समेत सिख बरादरी और मसीह बरादरी के लोगों ने काफी बड़ी तादाद में शिरकत की। जन्मदिन की तकरीब के मौका पर सिखों ने अपना रवायती नगर गुरेतन का जुलूस निकाला। जुलूस में पालकी को फूलों से सजाया गया और सिख बच्चे और बच्चियों ने अपनी मजहबी किताब को पढ़ते हुए पंजा साहिब के गिर्द चक्कर लगाए। अफसोसनाक खबर शामिल करें और आपको बताएं कोहटा आज़ाद कश्मीर रोड के मुकाम पर हादसा रूनुमा हुआ, जिसमें दो जो नौजवान जो हैं वो जाँबाग हो गए। हादसे में 2 नौजवान जाँबाग जिनकी उम्र तकरीबन 18 साल है। जाँबाग नौजवानों की शनाख्त सबीउल्लाह और हदायतुल्लाह के नाम से हुई है। दोनों नौजवान मोटरसाइकिल पर रावलपिंडी से आज़ाद कश्मीर की जानिब जा रहे थे। सामने से आने वाली गाड़ी से टक्कर हुई, जिसके नतीजे में दोनों नौजवान मौका पर हलाक हो गए। हादसे की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 112 कोहाटा मौका पर पहुंच गई। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। हुकूमत पाकिस्तान के ऐलान से कबल भी गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की कसीर तादाद गिरफ्तारी के डर से पाकिस्तान से वापस अफगानिस्तान जाती रही है और इसमें कल जाने वालों की तादाद 1138 है और इसमें 317 मर्द, 297 खातीन और 524 बच्चे शामिल हैं। और अब तक पाकिस्तान छोड़ने वालों में गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की कुल तादाद 4,59,184 हो चुकी है और ये सिलसिला जारी और सारी है। अफगानिस्तान रवानगी के लिए 47 गाड़ियों में 82 खानदानों की अपने वतन वापसी अमल में लाई जा चुकी है। हक़ खुद अरादियत और मकबूजा कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की याद दहानी का दिन हर साल 5 जनवरी मकबूजा कश्मीर के हक़ खुद अरादियत के दिन के तौर पर मनाया जाता है। जनवरी 1949 को अक़वाम मुत्तहिदा ने एक करारदाद मंजूर की जो मकबूजा कश्मीर पर आज़ादाना और मुनसिफाना इस्तवाब राय की ज़मानत देती है। हर साल इस दिन को मनाने का मकसद आलमी बरादरी को ये याद दिलाना है कि वो कश्मीर के बारे में अपनी जिम्मेदारी को नजरअंदाज नहीं कर सकते। अक़वाम मुत्तहिदा को 74 साल पहले किए गए अपने वादों का एहतराम करना होगा। मकबूजा कश्मीर की आवाम को भारतीय काबिज अफवाज की जानिब से एक इज्तिमाई सजा दी जा रही है। भारतीय फौज ने मकबूजा वादी को दुनिया के सबसे बड़े अस्करी जोन में तब्दील कर दिया है। कश्मीरियों की भारत की नाइंसाफियों के खिलाफ खुद को मुनज़्ज़म करने की कोशिश को भारत वहशियाना रियासती दहशतगर्दी के जरिए दबा रहा है। बीजेपी के सोशल मीडिया सेल के अरकान गैंग रेप में मुलव्वस है। 1 नवंबर को बीजेपी के गुंडों की जानिब से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की एक लड़की को बंदूक की नोक पर छेड़खानी और बेलबास करने का वाकया पेश आया है। निहत्थी लड़की को बीजेपी के एहलकारों की जानिब से इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया गया और मंदिर के ऐन सामने वीडियो भी बनाई गई। इन गुंडों का ताल्लुक मोदी सरकार के खास कारिंदों में होता है जिनके नाम केनाल बांडे, सक्षीम पटेल और आनंद हैं। हाल ही में मोदी के साथ इन गुंडों की तस्वीर भी मंजर आम पर आ चुकी हैं। पाक फौज की जानिब से इंटर रीजनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप व टैलेंट हंट पाक फौज की जानिब से 5 रोज़ा इंटर रीजनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप पेशावर में शुरू हुई। इवेंट में खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकाई 8 टीमें शिरकत कर रही हैं। मुकाबलों की इफ्तिताही तकरीब में डायरेक्टरेट स्पोर्ट्स से खैबर पख्तूनख्वा के आला अफसरान समेत अस्करी हुकाम भी शिरकत कर रहे हैं। मुकाबलों में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले 20 खिलाड़ियों का इंतखाब करके 3 टीमें अंडर 16, अंडर 18 और अंडर 21 बनाई गई हैं। सिडनी टेस्ट में भी पाकिस्तानी टीम पर शिकस्त के बादल मंडलाने लगे। बाज फिर नाकाम हो गए। 14 रन की सबकत हासिल करने के बाद दूसरी इनिंग्स में सिर्फ 78 के स्कोर पर 7 खिलाड़ी आउट हो गए। आमिर जमाल की शानदार बॉलिंग पर पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने पानी फेर दिया। ऑस्ट्रेलिया के 8 और पाकिस्तान के 7 खिलाड़ी आउट हो गए। सिडनी टेस्ट के तीसरे रोज पाकिस्तान के 313 रन के जवाब में मेजबान ऑस्ट्रेलियावी टीम 299 रन बनाकर आउट हो गई। मार्नस लिब्यूशन और मिचेल मार्श ने निस्फ सेंचुरियां स्कोर की।
मैच के तीसरे दिन ऑस्ट्रेलिया के 8 खिलाड़ियों ने मजमूई स्कोर में 153 रन का इजाफा किया। मार्नेस लेब्यूशन 60 और मिचेल मार्श 54 रन के साथ नुमाया स्कोरर रहे। एलेक्स कैरी और स्टीवन ने 38 रन की इनिंग्स खेली। पाकिस्तान की जानिब से बॉलिंग में आमिर जमाल ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हुए आगा सुलेमान ने 2 जबकि मीर हमजा और साजिद खान ने एक विकेट हासिल की। 14 रन की मामूली बढ़तरी के बाद पाकिस्तानी टीम दूसरी इनिंग्स में मुश्किलात का शिकार हो गई। सिर्फ 78 के स्कोर पर इसकी 7 अहम विकेटें गिर गईं। अब्दुल्ला शफीक कप्तान, शान मसूद, आगा सुलेमान और साजिद खान खाता भी न खोल सके।